पीएम मोदी ने मंच से जी हां, राहुल गांधी के जिस मुख्यमंत्री को ऑफर दिया था कि मेरे साथ आ जाओ, जिस ऑफर को रेवंत रेड्डी ने ठुकरा दिया, अब वही रेवंत रेड्डी राहुल गांधी को पीएम बनाने का प्रण ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात करेंगे रेवंत रेड्डी ने जो सियासी धमाका कर दिया। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। कौन कह रहा है? रेवंत रेड्डी। और बकायदा याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से लगभग एक हफ्ते पहले यही सियासी बयान दिया था ना, और तब उस वक्त खूब चटकारे लिए गए थे और कांग्रेस के अंदर से आवाज उठी थी कि भाई ये हो क्या रहा है। रेवंत रेड्डी, जिनको खुलेआम मोदी जी ने मंच से ऑफर दिया था कि मेरे साथ आ जाओ, ये बयान तो याद होगा ही आपको। लेकिन अब इस बयान के बाद रेवंत रेड्डी का ऐसा रिएक्शन आया है जिसको लेकर पूरे इंडिया ब्लॉक तक में चर्चा हो रही है, बीजेपी के घर में चर्चा हो रही है। क्यों? क्योंकि रेवंत रेड्डी ने स्टेज पर तब उस वक्त बैठे हुए थे जब पीएम मोदी उनको ऑफर दे रहे थे, तब रेवंत रेड्डी ने कुछ नहीं कहा था। लेकिन रेवंत रेड्डी ने क्या कहा था कि यही शिकायत की थी ना कि भाई जितना पैसा आप गुजरात को दे रहे हैं उतना तेलंगाना को दे दीजिए। तेलंगाना कम जनसंख्या होने के बावजूद भी आपको जीएसटी देता है और सरकार को, भारत को ज्यादा जीएसटी हम देंगे अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे। लेकिन मोदी जी ने वहां पे भी पॉलिटिक्स कर दी। मोदी जी ने कहा कि मैं अगर जितना गुजरात को देता हूं उतना आपको दूंगा तो आपका आधा हो जाएगा, तो आप एक काम करिए, आप मेरे साथ आ जाइए। अब इस जैसे ही बयान को दिया उसके बाद सियासी बवाल मच गया। यह माना गया कि मोदी जी एक और राज्य में कांग्रेस की सरकार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की बातें आई। लेकिन तब मजाक में रेवंत रेड्डी मुस्कुरा गए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के नेता, उनको ऑफर दिया गया था, मतलब कांग्रेस पार्टी छोड़कर मेरे साथ आ जाओ। लेकिन अब रेवंत रेड्डी ने एक जवाब दिया है और वो भी करारा जवाब, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले जरा सुनिए तब मोदी जी ने क्या कहा था मंच से खड़े होकर, मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। सुनिए जरा। मैं रेवंत जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। इस बयान के बाद अब होता क्या है? रेवंत रेड्डी तब उस वक्त तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, क्योंकि भाई मंच तो था वो विकास के पैमाने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण था। मोदी जी सामने थे, मुस्कुराकर उन्होंने बात को टाल दिया था हल्के फुल्के अंदाज में। लेकिन जब बार बार ये सवाल उठे कि रेवंत रेड्डी कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे, तो रेवंत रेड्डी ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर बीजेपी तो छोड़िए, खुद इंडिया ब्लॉक के अंदर सियासी चर्चा शुरू हो गई। रेवंत रेड्डी ने, देखिए, जो कि गांधी परिवार के सबसे करीबी चेहरों में से एक माने जाते हैं, हैदराबाद में कार्यक्रम चल रहा था तो रेवंत रेड्डी ने देखिए क्या बोला कि राहुल गांधी ही इंडिया ब्लॉक की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। कौन कह रहा है? रेवंत रेड्डी, जिन्हें मोदी जी ने ऑफर दिया राहुल गांधी के नाम पर। और नाम की वकालत कौन कर रहा है? रेवंत रेड्डी। राहुल गांधी एकमात्र लक्ष्य है, जिस लक्ष्य के लिए राहुल गांधी काम कर रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस पार्टी को कैसे सत्ता में लाया जाए। यानी रेवंत रेड्डी का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राहुल गांधी पीएम बनने की उनकी महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन अभी मेरी उनसे बातचीत हुई रिसेंटली, मतलब राहुल गांधी से वो कह रहे हैं कि मेरी बातचीत हुई, मैंने उनसे बातचीत की तो मैंने उनको मनाया कि यह जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए और जल्द ही पार्टी इसका आधिकारिक ऐलान कर सकती है। और रेवंत रेड्डी ये ऐलान कर रहे हैं सार्वजनिक रूप पे कि राहुल गांधी अगले चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। अब रेवंत रेड्डी का यह बयान क्यों महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है? टाइमिंग देखिए। और इस वक्त, जिस वक्त इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस सबसे मजबूत दिखाई दे रही है, उसी वक्त रेवंत रेड्डी यह बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि इंडिया गठबंधन में एक संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर हैं। कौन कह रहा है? रेवंत रेड्डी। दिलचस्प बात यह है कि सब कुछ यह कब हो रहा है? अभी 2026 चल रहा है और 2029 में अभी वक्त है। लेकिन रेवंत रेड्डी की यह बात अभी ही क्यों आई जानते हैं आप? ठीक है, मोदी जी ने मंच से ऑफर दिया, उसी का करारा जवाब रेवंत रेड्डी ने दिया, मगर इसके पीछे की सियासत एक और भी है। इसी को लेकर विपक्ष के नेताओं के मन में कम से कम एक चिंता इस वक्त है कि भाई आगे क्या होगा। क्यों? क्योंकि बिहार चुनाव, तेजस्वी यादव को एसआईआर के जरिए क्या हुआ वो सबने देखा। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी खुद अपनी सीट हार गई। 6 महीने पहले जिस इंडिया गठबंधन ने 2024 को याद करिए, 2024 के चुनाव में 6 महीने पहले ये इंडिया गठबंधन बना, 6 महीने पहले लगभग। और 6 महीने पहले इंडिया गठबंधन की ताकत यह रही कि सीट शेयरिंग में भले ही बीजेपी को नहीं हरा पाई, लेकिन वोट शेयरिंग के जरिए
कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसी चोट दी कि बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही थी। मोदी जी कह रहे थे अब की बार 400 पार, लेकिन हुआ यह कि 240 पर आकर बीजेपी की गाड़ी अटक गई। और उसके पीछे इंडिया गठबंधन एक बहुत बड़ी वजह थी। इंडिया गठबंधन की ताकत एक बहुत बड़ी वजह थी और यह बात बीजेपी भी जानती है। ऐसे में इस हालात में जब पश्चिम बंगाल में खुद ममता बनर्जी हार गई और दूसरी तरफ बिहार में तेजस्वी यादव हार गए, उत्तर प्रदेश में एसआईआर का दौर शुरू हो चुका है और अखिलेश यादव आक्रामक हैं, और वैसे भी खुद राहुल गांधी ये ऐलान कर चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो बीजेपी को हरा सकती है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर एनडीए वर्सेस यूपीए दिखाई देता है, लेकिन लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच ही होती है, जीते कोई हारे कोई। और अब इसी वक्त रेवंत रेड्डी का यह बयान आता है कि इंडिया गठबंधन के चेहरे के तौर पर पीएम उम्मीदवार कोई और नहीं राहुल गांधी होंगे, उनके नाम की सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। तो क्या यह टाइमिंग, क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्यों कि तब 2024 में 6 महीने पहले इंडिया गठबंधन बना और अभी 2026 चल रहा है और 2027 तक अगर राहुल गांधी के नाम पर हामी भर गई तो फिर उसके बाद क्या देश की सियासत एक बार फिर से बदलती हुई दिखाई देगी? क्या इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के नाम पर नहीं तो कांग्रेस के किसी एक और चेहरे के नाम पर सहमति जता सकता है? यह भी एक बड़ा सवाल है। इसीलिए रेवंत रेड्डी का यह बयान सिर्फ महज बयान नहीं है, पूरे इंडिया गठबंधन के ब्लॉक के अंदर सियासी चर्चा और मंथन का एक विषय बन गया है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या वाकई में 29 के चुनाव में राहुल वर्सेस मोदी दिखाई दे सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स